हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर का 2018 डिस्कशन देखते हैं। आज देखेंगे पिछले क्लास में जो है 14 से लेकर के 19 तक देखे थे। आज जो है 20 से 26 तक देखेंगे। और शनिवार जैसा कि जानते हैं शनिवार और रविवार को 2 दिन सप्ताह में जो है आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, ग्रुप डी के लिए जो है किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, उसका आ गया चेक करने के लिए, लेकिन अभी उसका लिंक नहीं दिया गया है। आप जो है अपना यूजर आईडी, ईमेल आईडी याद होगा तो ठीक है, ईमेल आईडी नहीं याद है तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है और मोबाइल, उसे लिंक कर उस पर जो है क्लिक कीजिएगा, वो खुल जाएगा। जैसे ही लिंक आ जाएगा तो खुलने के बाद अगर आपका एक्सेप्ट है तो ऑलरेडी वहां पर एक्सेप्ट लिखा रहेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं है, रिजेक्ट है, तो रिजेक्ट है किन कारणों से रिजेक्ट है तो उसके लिए एक स्पेशल एक फाइल खुलेगा, उसमें जाकर के जो आप जो सुधार कर सकते हैं। तो जिसका रिजेक्ट है उसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और रेलवे मेरे भाई जो सोया हुआ था वो लगभग जग गया है लगता है, और बहुत जल्द ही आपका एग्जाम डेट भी आने वाला है। टीचर लोग कल आके आज मीटिंग भी है, उसमें देखिए क्या निकलता है, उसके बाद आप लोगों को फिर बताएंगे। लेकिन आप लोग जो है एकदम ईमानदारी से बराबर कहते आ रहे हैं कि फॉर्म डाला गया है तो एग्जाम लेगा ही लेगा, इसलिए आप लोग सच्चे से ईमानदारी से जो है एकदम तैयारी में भिड़े रहिए और एकदम तैयारी में जो है भिड़े रहिए मेरे भाई। चलिए बहुत जल्द एग्जाम का डेट भी आ जाएगा आप लोगों का। एनटीपीसी का भी जो रिजल्ट जो है बहुत जल्द दे दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर क्लास सारे क्वेश्चन अच्छे से ईमानदारी से नोट कीजिएगा। अगर चाहते हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना, अगर चाहते हैं इस बार सफल होना, क्योंकि मेरे भाई अगर इस बार अगर छूटते हैं एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे आपका बिहार एसआई, तो एसआई तो सारे साल आता है, लेकिन अगर सबसे बड़ा एनटीपीसी ग्रुप डी अगर इस बार भी छूटते हैं मेरे भाई तो फिर कब वैकेंसी आएगा नहीं, ये सब कोई गारंटी नहीं है। आप लोग भी भली भांति सरकार से को समझ रहे हैं, जानते हैं कि वैकेंसी बीजेपी सरकार में बहुत जो है कम आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लड़के का एज भी एक्सपायर हो रहे हैं, तो इसीलिए इस बार गोल्डन मौका है, अच्छा सीट है, इसलिए एकदम मन से एकदम शिद्दत से एकदम ईमानदारी से पढ़िए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए मेरे भाई। तो चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। जो आपको सामने एग्जाम दरोगा का भी है और करंट अफेयर बार बार जितने भी क्लास होते हैं करंट अफेयर का सप्ताह में 2 दिन क्लास होता है, बीच में कोई कोई एक टॉपिक आता है, तो आप जो है रिवीजन कीजिए और इससे आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपसे इससे आपको बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम हुआ हाल ही में, उसमें लगभग जो है जितने भी क्लास था जीके जीएस को लगभग आपके क्लास से ही आए थे और करंट अफेयर भी लगभग क्लास से ही आए थे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस संगठन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है, किसको दिया गया है? यह दिया गया है बीआरओ को। ठीक है, बीआरओ यह सड़क बनाती है और हाल ही में यह प्रमाण पत्र क्यों दिया गया है, तो यह जो है नोट कीजिएगा लद्दाख में, कहा लद्दाख में यह सबसे ऊंचा सड़क का निर्माण किया था। पिछले क्लास में भी कुछ दिन पहले लिखा थे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचे पर स्थित जो है सड़क निर्माण जो है बीआरओ के द्वारा जो है किया गया था और इसीलिए इनको जो है गिनीज वर्ल्ड का जो है प्रमाण जो है दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र जो है दिया गया है, किसको दिया गया है? बीआरओ को दिया गया। इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखेगा लद्दाख में बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खोलने की जो है घोषणा किया गया था बजट में, लिखेगा यह भी लद्दाख में आपका क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? लद्दाख में खोला जाएगा, उसका नाम होगा सिंधु। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में, कीजिएगा सैनिक बोर्ड, अगर आपसे पूछे किस राज्य में सैनिक बोर्ड बनाने की जो हाल ही में मंजूरी दिया गया है, तो यह भी लिखिएगा सैनिक बोर्ड बनाने की मंजूरी, ये भी आपका कहां मिला है मेरे भाई? तो ये भी आपका लद्दाख में ही मिला है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस संगठन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो आंसर हो गया बीआरओ। क्या हो गया आंसर? बीआरओ को दिया गया है।
नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा इसमें कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ? 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। तो 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ, यह कहाँ हुआ? तो नोट कीजिए, यह जो हुआ आपका भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में। 13वां ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन हुआ, यह कहाँ हुआ? शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। अगर आपसे पूछे, नोट पर लिखिएगा, आसियान का पूछेगा, G20 आसियान का पूछेगा कि 2021 में बैठक जो है आसियान का कहाँ होगा? 2021 कहाँ होगा? तो नोट कीजिएगा, आसियान का जो बैठक होगा वह कहाँ होगा मेरे भाई? तो ब्रुनेई में होगा। अच्छे से नोट कीजिएगा, कहाँ होगा? ब्रुनेई में होगा। अगर आपसे पूछे G20 का 2020 का जो है एक G20 का 2021 का जो है कहाँ होगा बैठक? लिखिएगा, इसका बैठक जो है इटली में होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? 21 भारत में हुआ। आसियान का पूछ रहे तो ब्रुनेई में होगा, और G20 का पूछ रहे थे कहाँ होगा बैठक इसका? इटली में। सारे पंच नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि G7 2021 का बैठक कहाँ होगा, तो नोट कर लीजिए, यह यूके में होगा। G7 का बैठक कहाँ? यूके में होगा। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार में परीक्षा में बार बार टपकेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि नवंबर 2021 में 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया? मंत्रिपरिषद की तैयारी किया बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश। मंत्री स्तरीय परिषद का बैठक कहाँ? बांग्लादेश में हुआ। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में एबी डिविलियर्स ने किन तीनों प्रारूपों से, कहता है तीनों प्रारूपों से, मतलब कि टेस्ट, T20 और वनडे से जो है संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो एबी डिविलियर्स का संबंध जो है किस देश से है? तो लिखिएगा, इनका संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से। इससे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, एबी डिविलियर्स का संबंधित है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल नोट कीजिएगा। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार यह जो है प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में नोट कीजिएगा, इसमें प्रथम स्थान तो भारत का है। प्रथम स्थान कौन है? भारत का। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। नोट कर लीजिएगा, चीन है। तो विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। दूसरा स्थान जो है चीन का। निस्वा देखिए, कहता है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 में बहुत सारे महोत्सव भी हुए, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एक सवाल टपकेगा। तो कहता है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो कहाँ किया गया? तो नोट कीजिएगा, इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन तो लिखिएगा अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो क्या है लिखेगा, यह भी जनजातीय मामले के मंत्री है। इनके द्वारा जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है इसका जो उत्सव जो है कि आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा इसी में। अगर आपसे पूछ ले कि सिग्मो महोत्सव पूछ ले तो नोट कीजिएगा, पिछले क्लास में भी लिखाए थे, गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव कहाँ? गोवा में पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछ ले कि बांग्ला फेस्टिवल पिछले क्लास में भी लिखाए थे। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका मेघालय में। कहाँ बनाया गया था बांग्ला फेस्टिवल? मेघालय में। उसके बाद थाई पूसम अगर पूछ ले कि उत्सव, नोट कीजिएगा, थाई पूसम ते लिखेगा या असम में। कहाँ? असम में। थाई पूसम उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। उसके बाद कलपंथी रथ महोत्सव भी लिखाया था, कहाँ मनाया गया था? केरल में मनाया गया था। कौन सा? नोट कर लीजिए, वो भी कलपंथी
रथ महोत्सव कहाँ, यह भी आपका केरल में आयोजित किया गया था। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव कहाँ किया गया, अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका आयोजन किया गया, दिल्ली में यह जो महोत्सव जो है हुआ। चलिए सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। यह सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत कितने वर्षों के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से जो चुना गया। तो चुना गया कितने वर्षों के लिए, नोट कीजिएगा 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 2021 से 25 तक के लिए 4 वर्ष के लिए। बात करते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो लिखिएगा इसका मुख्यालय जो है पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में यूनेस्को का जो है मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किसके द्वारा रेजांग ला में बाढ़ मेमोरियल का उद्घाटन जो किया गया। तो उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और यह कहाँ अवस्थित है, तो लिखिएगा यह अवस्थित कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ स्थापना किया गया, लद्दाख में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। रेजांग ला जो है, रेजांग ला में वार मेमोरियल जो है उद्घाटन किए हैं राजनाथ सिंह के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है। चलिए सारे पढ़ना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किस राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है यूपी में किया गया। नोट कीजिएगा कहाँ किया गया, यूपी में किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन जो है यूपी में किया गया। अगर स्थान पूछेगा तो नोट कर लीजिएगा नोएडा। चलिए उत्तर प्रदेश के नोएडा। चलिए नेक्स्ट वाले क्या कहता है। हाल ही में कहता है कि हाल ही में गुरु नानक की कौन सा जयंती। गुरु नानक जो लिखिएगा यह सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। और हाल ही में जो है गुरु नानक की जयंती मनाई गई है। और कैमी जयंती मनाया गया है, नोट कीजिएगा हाल ही में इनका जयंती जो है 552वां जयंती जो है मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एसोचैम पुरस्कार जो है किस राज्य सरकार ने जीता। यह सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए जो है दिया गया। किसके लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा के लिए जो है पुरस्कार जो है दिया गया। और यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया। किसे दिया गया, लिखिएगा यह पुरस्कार जो है वह कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा के लिए जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, चलिए सर नोट कर लीजिए। ये सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत सरकार किस वर्ष तक सभी शहरों को कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कचरा मुक्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है, 2026 तक रखा गया है। कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि 56वें पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन जो आयोजन किया गया। इसका सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, तो नोट कीजिएगा इसका सम्मेलन जो आपको कहाँ किया गया, लखनऊ में। कहाँ किया गया, लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है विश्व मत्स्य दिवस जो है कब मनाया गया। तो मत्स्य दिवस जो है यह कब मनाया गया, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, नोट कीजिएगा 21 नवंबर को मनाया गया। और यह जो है इसका समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, लिखिएगा इसका समारोह का आयोजन, मत्स्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, यह आपका किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में इसका जो है आयोजन किया गया। कब मनाया गया, 21 नवंबर को बनाया गया। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ जो है समुद्री राज्य, अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है किसे घोषित किया गया,
तो नोट कीजिएगा या आंध्र प्रदेश को, किसे, आंध्र प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है घोषित किया। किसे घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है घोषित किया गया है। लेकिन चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य तो घोषित किया गया आंध्र प्रदेश को, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया? यह पुरस्कार जो नोट कीजिएगा, यह पुरस्कार जो है तेलंगाना को दिया गया। किसे दिया गया? तेलंगाना को यह पुरस्कार दिया गया। इसका गठन जो लिखिएगा 2 जून 2014 को इसका गठन जो हुआ था, 2 जून 2014 का इसका गठन हुआ, तेलंगाना का जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट वाले क्या कहता है? कहता है रानी गुडिल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का जो है संग्रहालय जो स्थापित होगा, और यह इसका संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो नोट कर लीजिएगा, मणिपुर में। कहाँ स्थापित होगा? मणिपुर में स्थापित होगा इसका संग्रहालय। चलिए सर पर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए, मतलब दूसरी कार्यकाल के लिए जो है बुल्गारिया के राष्ट्रपति पुनः बने हैं। तो कौन बने बुल्गारिया के राष्ट्रपति? तो लिखिएगा वह है रुमेन रादेव। कौन बने हैं? रुमेन रादेव जो है बुल्गारिया के राष्ट्रपति बने हैं, नोट कर लीजिएगा। और बुल्गारिया की राजधानी अगर पूछ ली इसका राजधानी, तो नोट कीजिएगा इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी कहाँ है? बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। कहाँ राजधानी है? सोफिया इसकी राजधानी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। संतोष बाबू को हाल ही में लिखिएगा, कहता है कि संतोष बाबू को हाल ही में कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया? इसे जो है लिखिएगा मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? महावीर चक्र पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। ठीक है, यह क्या है? तो लिखिएगा यह जो है गलवान जो घाटी था, गलवान घाटी में यह शहीद हुए थे। गलवान घाटी में शहीद हुए थे। और बिहार देखिएगा, बिहार 16 बटालियन के या जो है कर्नल थे। ठीक है, तो गलवान घाटी में शहीद हुए बाबू संतोष बाबू को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें जो है परमवीर चक्र पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है और मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत यह पुरस्कार जो इन्हें दिया गया। गलवान घाटी में शहीद हुए थे और 16 बिहार बटालियन, ठीक है, बिहार 16 बटालियन के जो है कर्नल थे जो शहीद हुए थे। सारे परीक्षा से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से बार बार सवाल जो है टकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में कहता है पतालपानी रेलवे का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया? पहले तो जानिए पतालपानी रेलवे स्टेशन है कहाँ? यह जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है लिखिएगा शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो लिखिएगा इसका नाम जो है तात्या मामा रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर रखी है नाम? तात्या मामा रेलवे स्टेशन जो है नाम बदल कर रख दिया गया है। पहले इसका नाम जो है पतालपानी रेलवे स्टेशन था। कहाँ अवस्थित है? तो नोट कीजिएगा, यह जो अवस्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो चलिए तात्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है किसने जीता? तो लिखिएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है एक्टर एक्ट्रेस दोनों लिख लीजिएगा। तो एक्ट्रेस में जो है कौन जीता? तो लिखिएगा एक्टर में जीता है डेविड टेनेंट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एक्ट्रेस में कौन जीती है? तो लिखिएगा एक्ट्रेस में कौन जीती है? तो वह है हेली स्क्वायर्स आइडल्स।
ठीक है। और डेविड डेनेंट जो है जीता है एक्टर का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का पुरस्कार जीता है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में सहमति योजना, कौन सी योजना, सहमति योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो देखिए सहमति योजना के हाल ही में शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो नोट कीजिएगा, सहमति योजना की शुरुआत जो है यह जो है जनजातियों के विकास के लिए किया, किसके लिए किया गया है, जनजातियों के विकास के लिए जो है किया गया है। और यह जो है कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो नोट कीजिएगा, जनजातियों के विकास के लिए। ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए सहमति जो है योजना जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसे दिया गया, तो डेविड टेनेंट को दिया गया, और एक्ट्रेस में जो है हैली स्क्वायर्स आइडल्स को दिया गया। सारे अच्छे से नोट कर लिएगा। और उड़ीसा सरकार ने किसके लिए जो है सहमति परियोजना की शुरुआत किया है, आदिवासी के लिए, और आदिवासी के विकास के लिए। आदिवासी किसके, कौन से आदिवासी विकास, किस चीज के लिए, तो लिखिएगा छात्रों के पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, आदिवासी छात्र जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, इसके लिए जो है सहमति योजना उड़ीसा सरकार जो है शुरू किया गया। और लिखिएगा सबसे बड़ा जो है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का कहाँ बन रहा है, इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये कहाँ बन रहा है, यह राउरकेला में बन रहा है। नोट कर लीजिएगा, कहाँ बन रहा है, राउरकेला में बन रहा है। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है चर्चा में रहा MR-20 और स्विच 10 UAV क्या है, तो लिखिएगा यह जो है दो हल्के जो है हेलीकॉप्टर है, क्या है, LCH लघु जो है ड्रोन है, क्या है, लघु एक यह है जो है ड्रोन है। ठीक है, हेलीकॉप्टर की तरह है। तो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, क्या है यह, लाइट, LCH का होता है, फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है यह, नोट कर लीजिएगा। और यह ड्रोन है, और ये किसके में शामिल किया गया, तो लिखिएगा यह जो है भारतीय वायुसेना को सौंपा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दो हल्के लघु ड्रोन जो है भारत को जो है भारतीय वायुसेना को जो है सौंप दिया गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, MR-20 और स्विच 10 UAV क्या है, तेलुगु कीजिएगा, यह एक LCH लघु ड्रोन है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है यह। ठीक है, लघु ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, हाल ही में जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया। नोट कीजिएगा, इस यह जो इंडेक्स जारी किया गया, नोट कर लीजिएगा, यह जो जारी किया गया इसमें पहले तो लिखिएगा प्रथम स्थान पर कौन है, तो लिखिएगा आंध्र प्रदेश, कौन है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद प्रथम स्थान हो गया, दूसरा स्थान पर लिखिएगा तेलंगाना, दूसरा स्थान पर कौन है, तेलंगाना। तीसरा स्थान पर लिख लीजिएगा कौन है, असम, कौन है, असम। तीसरा स्थान पर कौन है, असम, लिख लीजिएगा तीनों। तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स द्वारा इक्कीस में जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त कौन है, आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, और तीसरे स्थान जो है असम को प्राप्त हुआ है। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है प्रकाश पादुकोण को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो लिखिएगा प्रकाश पादुकोण को लिखिएगा इनको बैडमिंटन महासंघ द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है, तो लिखिएगा लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? बैडमिंटन महासंघ के द्वारा जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बैडमिंटन महासंघ के द्वारा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 20 बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए 20 नवंबर को 20 बाल दिवस मनाया जाता है। अगर सोचे पूछिए बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो बाल दिवस मनाते हैं 20 बाल दिवस हुआ 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब जो 20 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया गया तो इसका जो है थीम क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 20 बाल दिवस कब मनाया गया, 20 नवंबर को मनाया गया, लेकिन आपसे पूछे सोचे कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को जो है बाल दिवस जो है मनाया जाता है। तो इस बार जो 20 नवंबर को मनाया गया इसका थीम क्या था? तो लिखिएगा इसका थीम क्या था। इस बार का थीम था हर बच्चों का बेहतर भविष्य। हर बच्चे का बेहतर भविष्य जो है इस बार जो मनाया गया इसका थीम क्या था? हर बच्चे का बेहतर भविष्य। अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है ऑपरेशन वोल्टेज मीटर किसके द्वारा जो है चलाया गया था? यह जो है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। और सोने के जो अवैध कारोबारी थे उसके रोकने के लिए, इसके लिए सोने के अवैध कारोबारी, अवैध जो कारोबारी होता है उसको रोकने के लिए जो है चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यह है मोल्टेन मिडल जो है ऑपरेशन जो है चलाया गया था उसको तस्करी को रोकने के लिए। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। सारे फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहला जो है पॉड रिटायरिंग रूम जो है खोला है। यह रिटायरिंग रूम जो है एक सारे रूम में जो है एडजस्ट होगा छोटे से रूम में। और यह जो है कहाँ खोला गया है? तो नोट कीजिएगा, यह जो है मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया है? मुंबई में जो है खोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इसके तहत जो है कितना राशि दिया जाता है? तो लिखिएगा राशि दिया जाता है आपको कितना? 25 लाख रुपया। ठीक है, कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया। और लिखिएगा यह प्रथम नामक संस्था को जो है यह पुरस्कार जो इस बार का दिया गया। अगर आपसे पूछ ले इस बार अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है यह कितने खिलाड़ी को दिया गया है? तो नोट कीजिएगा इस बार जो अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? नोट कीजिएगा 35 व्यक्ति को दिया गया है। अगर आपसे पूछे जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? नोट कीजिएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो इस बार 12 खिलाड़ी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो इनका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया था। नोट कर लीजिएगा क्या नाम था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ी को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 30 खिलाड़ी को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है यह प्रथम नामक जो है संस्था को दिया गया। और इसके राशि कितना है? 25 लाख रुपया जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में 25 लाख रुपया जो है दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी मिलता है 25 लाख। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है 20 नवंबर 2021 को किस राज्य को सबसे स्वच्छ शहर जो है चुना गया है? बात करता है कि 2021 में जो जारी किया गया सबसे स्वच्छ राज्यों का शहरों का श्रेणी जो है जारी किया गया। इसमें सबसे स्वच्छ जो है राज्य जो है किसे चुना गया है? नोट कीजिएगा यह जो है चुना गया आपको छत्तीसगढ़ को। किसे चुना गया? छत्तीसगढ़ को। लेकिन पूछेगा सर्वश्रेष्ठ शहर कि सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर जो है वह कौन चुना गया? शहर तो लिखिएगा यह शहर कौन है? इंदौर। और नोट कीजिएगा इंदौर चुना गया। और लगातार जो है 5वीं बार
5वीं बार, लगातार 5वीं बार जो है इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर कैटेगरी में जो है चुना गया है। लेकिन सबसे स्वच्छ राज्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात क्या कहता है? कहता है T20 में 4 ओवर, T20 खेल में 4 ओवर जो है मिडन फेंकने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ये जो 4 ओवर में T20 फेंकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लिखिएगा विदर्भ, लिखिएगा विदर्भ टीम के, विदर्भ के खिलाड़ी है, विदर्भ के खिलाड़ी है। और यह क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है, और विदर्भ टीम से संबंधित है। और T20 में जो नोट करिएगा अब तक का यह रिकॉर्ड है, 4 ओवर जो है मिडन फेंके हैं, स्पिन फेंकते हैं और दोनों हाथों से जो है या जो है गेंद जो है आसानी से जो है बिगा सकते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम लिखिएगा अक्षय। ठीक है, क्या नाम है? अक्षय। चलिए सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अक्षय कत्यप करके है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कहता है? आईसीसी के अस्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बात करते हैं आईसीसी के अस्थायी सीईओ किसे बनाया गया है। नोट कीजिएगा, अस्थायी सीईओ कौन बनाया है? अस्थायी सीईओ पूछ रहा है ना, तो लिखिएगा इसका अस्थायी सीईओ जो है जोएक एलार्डिस को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जोएक एलार्डिस को अस्थायी सीईओ बनाया गया है। बात करते हैं आईसीसी की स्थापना, तो लिखिएगा 1909 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोट कीजिएगा, मुख्यालय इसका जो है दुबई में। कहाँ अवस्थित है इसका मुख्यालय? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दुबई में अध्यक्ष है। अगर इसका अध्यक्ष पूछेगा कौन होगा तो लिखिएगा अभी इसका अध्यक्ष कौन है, तो लिखिएगा ग्रे बर्गले। ग्रे बर्गले जो है इसका अभी जो है अध्यक्ष आईसीसी के। और सीईओ जो है ये जोएक एलार्डिस को बनाया गया। स्थापना 1909 में, मुख्यालय कहाँ है? दुबई है। सारे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। क्या कहता है? कहता है कि लाल सलाम किसका उपन्यास है? लाल सलाम जो उपन्यास है ये लिखिएगा, ये किसका उपन्यास है? लिखिएगा स्मृति ईरानी का उपन्यास। और यह इनका लिखिएगा यह पहला उपन्यास है, इनका पहला उपन्यास है। किसका है? स्मृति ईरानी का है, जो हाल ही में जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, कैप्टन अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लिखिएगा कैप्टन अभिनंदन को जो है वीर पुरस्कार जो है वीर चक्र दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वीर चक्र पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। पाक के जो है F-16 लड़ाकू विमान है, इसे लड़ाकू विमान को जो है या क्या किए थे? मार गिराए थे। ठीक है, और उसके बाद इनका जब प्लेन जो है क्रैश किया था, यह जो है पाकिस्तानी एरिया में चले गए थे। इसके बाद इन्हें जो है रिहाई कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। बहुत चर्चा करने के बाद इसके साहस को देखते हुए इन्हें जो है वीर चक्र पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट बात देखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाल ही में कीर्ति चक्र किसे दिया गया है, तो नोट कीजिएगा कीर्ति चक्र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक तो है सैपर प्रकाश। कौन है? सैपर प्रकाश को दिया गया है। और दूसरा व्यक्ति लिखिएगा, दूसरा व्यक्ति कौन है? हर्षपाल। लिखिएगा हर्षपाल सिंह। कौन है? हर्षपाल सिंह। और दूसरा है संपेश प्रकाश को दोनों पुरस्कार जो है दिया गया। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? यह बैंक समझौता किसने किया है? एसबीआई ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, एसबीआई का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब ये समझौता किसके साथ क्यों किया है? तो लिखिएगा ये क्यों किया गया है। तो जो है फुटबॉल, लिखिएगा फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है एसबीआई जो है जमशेदपुर फुटबॉल संघ के क्लब के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, जमशेदपुर अगर कुछ किस नदी किनारे है तो लिखिएगा यह जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी किनारे अवस्थित है?
स्वर्णरेखा नदी किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता पीएम मत्स्य संपदा योजना कितने वर्षों के लिए जो है लागू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री जो है मत्स्य जो है संपदा योजना जो है लागू किया गया है, और ये नोट करिएगा कितने वर्षों के लिए होगा, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए जो है लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा जो हाल ही में पहला जो है आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार दिया गया, और किसे दिया गया है तो लिखिएगा यह पुरस्कार किसने जीता, तो लिखिएगा कुंग फुनन, यह पुरस्कार जो इन्होंने जीत लिया। ठीक है, चलिए यह था हमारे भाई आज का महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, इसमें कुछ और बच गए हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 करके कल देखेंगे। सारे पॉइंट को अच्छे से सीरियस ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा, एकदम तैयारी में ईमानदारी से एकदम भिड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपका एनटीपीसी रिजल्ट आने वाला है। ग्रुप 2 का डेट भी आएगा, ग्रुप डी भी डेट जो है घोषित हो जाएगा। तो आज क्लास पसंद अच्छा लगा हो, अच्छा क्लास पसंद आया हो तो लाइक और जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।